हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल चले एक और जो है फरमाइश आई थी सोफिया स्कार्फ का। ये देखेंगे आप, इस तरीके से स्कार्फ दिखता है। ये ऐसे आता है। ये कैसे बनाया है स्टेप बाय स्टेप मैंने आगे आपको बताया। बहुत ही हार्डली 30 से 40 ग्राम के आसपास ये बन जाता है। और मैं चाहूँगी कि इसे आप प्योर वूल से बनाएं ताकि ये जो नेक पे है रहता है वार्म रहता है इससे। इसलिए इसे आप प्योर वूल से बनाएंगे या थोड़ा वूल हो और एक्रेलिक बेसिकली उसमें कम हो, तो उससे आप बनाएंगे तो इस तरीके का आपका ये सोफिया स्कार्फ बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे तब। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी चीज़ें मैं नई डालती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहले पहुँच जाए, ताकि आप उस चीज़ों को देखें। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। अब देखिए इसे बनाएंगे किस तरीके से। ये वूल ली है मैंने इस तरीके से, लाइट कलर है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। और इस तरीके से 4 mm की सिलाई ली है जिससे आप इसे बनाएंगे। अब बनाएंगे किस तरीके से, शुरू कैसे करेंगे, क्योंकि किसी की फरमाइश आई है सोफिया स्कार्फ। अब 6 फंदे हमने डालने हैं। नॉर्मल जैसे हम 6 फंदे डालते हैं, 6 फंदे हमने डालने हैं। देखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। आप देखेंगे आप करना किस तरीके से है। 3 फंदे तो हम सीधे बनाएंगे ऐसे, 1 2 3। अब धागा अपनी तरफ करके ये 3 फंदे उतार देने हैं, 1 2 3। पलट लीजिए। अब ये 3 फंदे हमने बनाने हैं सीधे ऐसे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ, ये 3 फंदे उतार लेने हैं, 1 2 3। फिर पलटना है, फिर ये 3 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, 1 2 3। ये तीसरी लाइन है। धागा अपनी तरफ, फिर ये 3 फंदे उतारे, फिर पलट लिया, फिर 3 फंदे बनाने हैं, चौथी लाइन है ऐसे, 2 3। फिर धागा अपनी तरफ, ये 3 उतार लिया। फिर ये 5वीं लाइन आ गई आपकी। थोड़ा हाथ यहाँ पे टाइट रखिएगा, 1 2 3। धागा अपनी तरफ, 3 उतार लिए। यही फिलहाल 5 लाइन और करना है। 3 फंदे बनाए, 1 2 3। ये 6ठी लाइन है। धागा अपनी तरफ, 3 उतार लिया, फिर पलटा, फिर 3 बनाइए। 7वीं लाइन है, 1 2 3। धागा अपनी तरफ, 3 उतार लिए। अब देखेंगे ये 8वीं लाइन, 1 2 3। 3 उतार लिए, फिर पलटना है। ये 9वीं लाइन, 1 2 3। धागा अपनी तरफ, ये उतार लिया। अब देखिए यहाँ पे अब 10वीं में हमने क्या करना है। इस तरीके से अभी आपने बनाया है, आइकॉर्ड टाइप बना है ये। अब करेंगे क्या आगे, अब हमें इसमें फंदे बढ़ाने हैं। कैसे बढ़ाएंगे देखेंगे। 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया। अब देखिए बढ़ाएंगे किस तरीके से। ये 3 फंदे आपने ऐसे किए। अब या तो आप यहाँ पे इसे लेके बढ़ाइएगा, या आपने ऐसे लेना है इसे और इसे बढ़ा लेना है। बैक साइड से बना के ऐसे बना लिया। ये देखिए ये बनाया और धागा अपनी तरफ, ये उतार लिए, यानी कि 1 फंदा बढ़ गया। पलट लिया, 3 फंदे बनाए, 1 2 3 और ये वाला फंदा भी बनाया 4। देख रहे हैं आप, जो हमने बढ़ाया है उसे भी बना लिया। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उतारे, फिर पलटा, फिर आपने 3 फंदे बनाए, 1 2 3 और 1 फंदा हम फिर से यहाँ पे बढ़ा लेंगे। आप चाहे तो इस तरीके से भी फंदा डाल सकते हैं 3 के बाद। फिर ये एक और बनेगा,
फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पे हमेशा 3 ही उतारने हैं दोनों तरफ से, 1 2 3। पलट लीजिए, फिर ये बनाएंगे हम 1 2 3 4 5। अब धागा अपनी तरफ 3 उतारे, हमेशा साइड में 3 ही उतारने हैं आपने। पलट लीजिए, अब बढ़ाना नहीं है। अब आपने 1 2 3 4 5 3 उतार लिए। अब फिलहाल हम 8 लाइनें, अभी हमने ये 2 लाइनें की है, 8 लाइनें, यानी कि 10 लाइनों के बाद या 8 लाइनों के बाद आपने एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है और एक ही साइड बढ़ाना है। अब फिलहाल मैं इसे बनाती हुई जाऊंगी, बनाऊंगी ऐसे ही, देखेंगे 1 2 3 4 5। धागा अपनी तरफ 3 उतारे, लास्ट के 3 फंदे हमेशा उतारने हैं। फिर पलटा, फिर यहाँ से बनाया 1 2 3 4 5, फिर 3 उतारे, फिर पलटा, फिर बनाया। अब ये गैप आप अपने हिसाब से 8 या 10 फंदों का, 10 लाइनों का रख सकते हैं। ये देखेंगे आप, हमेशा लास्ट के 3 फंदे आपने आई कॉर्ड के लिए इसमें उतारने हैं। 2 3 4 5, फिर ये 3 उतार दिए। अब ये देखिएगा आप, ये 8 लाइनें हो गई मेरी। रदर जो हमने बढ़ाया उसको लगा के हमारी 10 लाइनें हैं। मैं एक बात बताऊं तो यहाँ पे आपने जहाँ जो फ्रंट साइड होगा, जहाँ हम बढ़ाएंगे फ्रंट साइड में, उसमें ये लगा देना ताकि आपको याद रहे कि इसी साइड बढ़ाना है, क्योंकि करते करते इसमें फिर ध्यान नहीं रहता है। अब बढ़ाना क्या क्राइटेरिया है, हमेशा 10 लाइन्स के बाद ही बढ़ाना है, लेकिन कैसे बढ़ाना है, 8 या 10 लाइन्स, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। 1 2 3, यहाँ पे आपने एक फंदा बढ़ाना। अब ऐसे बढ़ा लीजिए या आप डाल के फंदा बढ़ा लीजिए, इस तरीके से, ये आप अपने हिसाब से देखेंगे। फिर 1 ये बनाने हैं, 2, अब ये 3 फंदे लास्ट के बिना बुने हुए उतरेंगे। फिर पलट लीजिए, अब ये बनेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर 3 फंदे आपके बिना बुने हुए उतरेंगे। फिर पलट लीजिए, फिर ये बनाइएगा 1 2 3 4 5 6 7, फिर 6 ही है, 6 और 3 फंदे बिना बुने हुए उतारेंगे। अब देखिए, ये आपको इसी तरीके से करते हुए जाना है। अब ये 8 लाइंस और 10 लाइंस वो आपने अपने हिसाब से इसमें देखना है कि आपने कितने कितने गैप में बढ़ाना है। अब फिलहाल हम यही लाइनें दोहराते हुए जाएंगे। 8 लाइन के बाद एक फंदा या 10 लाइन के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे, वो आप अपने चौड़ाई के हिसाब से देखेंगे आपको कितना चौड़ा चाहिए होगा। अब देखिए, मैं करती हुई गई हूँ, इसे बनाती हुई गई हूँ इस तरीके से, देख रहे हैं आप देखिए यहाँ पे ही बढ़ाया है, तो ये लाइन ऐसे स्लांटिंग जा रही है, ये बिल्कुल सीधी जा रही है, क्योंकि मैंने इसी वाले साइड पे बढ़ाया है, ये रखा हुआ है मैंने। तो आप इस तरीके से करेंगे। अब मैं बता दूं आपको, यहाँ पे तो मैंने 10 में 4 बार बढ़ाया, उसके बाद मैंने 8 के बाद बढ़ाया ऐसे, और यहाँ पर मेरे पास 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फंदे हैं। तो आप चाहें तो इसे और थोड़ा चौड़ा बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने 10-10 पे करा, फिर जब 4 बार हो गया उसके बाद मैंने 8-8 पे किया है, और अभी यहाँ पे किया है। देखेंगे, मैं इस तरीके से मार्क लगा देती हूँ कि यहाँ पे मैंने बढ़ाया है, तो मेरे पास 1 2 3 यानी कि 6 लाइन्स हो गई। तो एक फंदा और यहाँ पे बढ़ाएंगे, और इसके बाद इसे नॉर्मल जैसे बन रहा था दोनों साइड आई कॉर्ड के बनाते हुए सीधा सीधा जाऊँगी। अब यहाँ पे एक फंदा और बढ़ा देती हूँ, देखेंगे, यानी कि 2 3 ये डाला आपने, फिर ये बनाया। अब देखिए, ये इसकी जो चौड़ाई है, ये बेसिकली आपने अपने गले के हिसाब से देखनी है कि किसको थोड़ा चौड़ा, किसी को थोड़ा पतला, किस तरीके से
चाहिए होगा उस हिसाब से आप इसकी जो है चौड़ाई रखेंगे। ये देखेंगे लास्ट के 3 फंदे उतरेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखा देती हूँ कि कितनी है। अब आप ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 3 इंच आया है, यानी कि अगर आप इसे सेंटीमीटर्स में देखते हैं तो ये आपका 8 सेंटीमीटर आया है। तो बहुत है इतना। अगर आपको थोड़ा सा और चौड़ा चाहिए होगा तो आप कुछ लाइंस के बाद फिर से एक फंदा और बढ़ा लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, अब जो लाइन 2 लाइन बता रही हूँ वो आपको दोहराते हुए जानी है। अब ये 3 फंदे तो जैसे हम बना रहे थे, ये सारे फंदे हमने स्ट्रेट बनाने हैं, सीधे ऐसे। ये देखिए ये बना लिया आपने। अब पलट के ये 3 फंदे उतार देने हैं। फिर से वही 3 फंदे, ये सारे फंदे बनाएंगे, 3 फंदे उतारेंगे, फिर सारे फंदे बनाएंगे, 3 फंदे उतारेंगे। अब दोनों तरफ से यही करते हुए जाएंगे। अब हम इसमें बढ़ाएंगे नहीं, जस्ट इसी को रिपीट करते हुए थोड़ा सा जाऊंगी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि आगे का प्रोसीजर हम क्या करेंगे। अब आप ये देखिए मैं बनाती हुई गई हूँ यहाँ पर, ये देखेंगे आप, ये देखिए। अब ये कितना बना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये अगर मैं पूरा नापती हूँ तो ये आपका जो है 32 इंचेस आया है। और जहाँ से बढ़ाना हमने बंद कर दिया था, अगर वहाँ से मैं नापती हूँ, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे बढ़ाना बंद कर दिया था, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये 20 इंच आया है, 20 इंचेस आया है। अब हमें इसे घटाना है। अब जिस तरीके से ये बढ़ाया है, देख रहे हैं आप, ये फ्रंट साइड है इसका, जिस तरीके से बढ़ाया है उसी तरीके से सेम उसी साइड पे, जिस साइड पे बढ़ाया उसी साइड पे आपने इसे घटाना है। अब घटाना किस तरीके से देखेंगे आप, एग्जैक्टली सेम इस साइड पे अगर बढ़ाया होगा इसी साइड पे घटाइएगा। अब यहाँ पे जो साइड में हमने रखा है ये तो एग्जैक्टली सेम बनेंगे ऐसे आई कॉर्ड, 1 2, और ये जो तीसरा फंदा है इसे आपने इसके साथ 2 का 1 कर देना है ऐसे। ये जो हमने आई कॉर्ड का तीसरा फंदा रखा उसको दूसरे के साथ 2 का 1 कर देना है, तो एक फंदा आपका यहाँ घट गया और बाकी लाइन पूरी सीधी बनेगी जैसे बन रही थी, और 3 फंदे आई कॉर्ड के उतरेंगे इसमें। ये देखिए ये 3 फंदे जैसे उतारे थे वैसे ही उतारेंगे। पलट के ये वाली साइड तो पूरी जैसे बनना है वैसे ही जाएगी जैसे बताई है। ये देखेंगे आई कॉर्ड के 3 फंदे, फिर बाकी सारे फंदे पहले तो देखेंगे आप, एक फंदा घट गया। अब आपने 8 लाइंस बनानी है, यानी कि एक उधर से हो गई और एक ये जो हमने बनानी है, जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाएंगे, इसमें घटाएंगे नहीं, ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। अब 8 लाइंस आपने ऐसे बनानी है, उसके बाद फिर एक फंदा घटाना है, फिर 8 लाइंस बनानी है, फिर एक फंदा घटाना है। इस तरीके से आप इसमें फ़िलहाल करते हुए जाएंगे। 5 बार 8-8 के बाद मैंने किया था, तो मैं 8-8 के बाद घटाऊँगी और फिर 10-10 लाइंस के बाद एक एक फंदा घटाऊंगी, जब तक मेरे पास 6 फंदे नहीं रह जाते। आप देखेंगे, ये देखिए ये हो गया आपका। इस तरीके से जैसा बन रहा है वैसे ही करेंगे। इस तरीके से जो है आपने घटाने का इसमें रखना है। अब मैं इस समय 8वीं लाइन पे हूँ, तो देखेंगे फिर से हम यहाँ पे घटाएंगे, यानी कि मैं उल्टा लाइन भी काउंट कर रही हूँ। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस तरीके से 7 लाइनों के बाद अब 8वीं लाइन पे फिर से आपने घटाना है। आपने ये बनाया, फिर ये बनाया। अब जो ये सीधा है इसे सीधा कीजिएगा ऐसे, और इस वाले के साथ दूसरा फंदा लेंगे और इनको 2 का 1 कर देंगे और बाकी फंदे सीधे। फिर से अगेन वही उल्टी लाइन के समेत 7 लाइनें बनाने के बाद 8वीं लाइन पे घटा दूंगी, ऐसे करूंगी। तो ये अभी मेरा दूसरी बार घटा है, तो 3 बार और ऐसे ही घटाना है, फिर 10वीं लाइन के बाद घटाना है, ऐसे करना है हमने। ये देखिए ये देख रहे हैं,
जिस साइड से यहाँ पे बढ़ाया था एग्जैक्ट उसी साइड से घटाने का क्राइटेरिया शुरू कर रही हूँ। तो चलिए अब आप इसी तरीके से इसे फॉलो करते हुए जाएंगे। आप देखिए बनाती हुई गई हूँ, आपको बता दूँ जैसे एग्जैक्टली सेम हमने बढ़ाया था एग्जैक्टली सेम उसी उसमें मैंने क्राइटेरिया में इसे घटाया है। जैसे बढ़ाया सेम था वैसे ही घटाया भी आपने, इसमें मैंने सेम है। अब इसमें दिखाती हूँ कि लास्ट में हमने क्या करना है। आप ये देखेंगे जो मैंने ये कुछ लाइनें बनाई थी, ये देखेंगे आप। अब ये अगर आपने 8 या 6 लाइनें बनाई होगी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइनें हमने इसी तरीके से बनानी है। यहाँ पे एग्जैक्टली मेरे पास 6 स्टिचेस है, तो वैसे ही करते हुए जाएंगे। देखेंगे 3 सीधे ऐसे, हाथ को थोड़ा सा टाइट रखना है। 3 फंदे आपने धागा आगे करके उतार दिया, ये पहली लाइन है। पलट लीजिए, अब ये दूसरी लाइन है, ये 1 2 3 फंदे उतार लिए। फिर ये थर्ड लाइन है ऐसे, 1 2 देखिए आपने जितनी लाइन की होगी आपने ये वाली उतनी ही एग्जैक्टली लाइन करनी है। अब देखिए इस तरीके से बन गया, इसे नाप ज़रूर लीजिएगा उससे। अब इसे क्या करना है आपने, ये हम बंद करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे था। अब बंद कैसे करूँगी इसे देखेंगे आप। पहले बनाया, सॉरी इसे बनाना है, ये बनाया और यहाँ पे इन दोनों को मैं 2 का 1 कर लूँगी ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ और 3 मैंने उतार दिए। पलट लीजिए, पलटने के बाद पहला बनाया, इन दोनों को 2 का 1 करूँगी ऐसे, ऐसे। फिर ये 2 फंदे उतारे, अब इन्हें हम 2 का 1 2 का 1 करके बंद कर देंगे। तो आपने यहाँ से ऐसे लेना है, देखिए ये और ये दोनों फंदे लेंगे ऐसे, फिर ये 2 लेंगे ऐसे, और दोनों में से मैं इसे निकाल दूंगी। ये फंदे को आपने इसमें से निकाल लेना है। देखिए ये है ऐसे ऐसे, ये देखिएगा ये एग्जैक्ट आया, देख रहे हैं आप। अब ये हम सुई से बंद करके अंदर की तरफ करेंगे तो आपका ये सोफिया स्कार्फ जो है, फरमाइश आई थी बेसिकली मेरे पास, वो ये सोफिया स्कार्फ आपका तैयार हो गया। ये देखेंगे आप। अब ये लंबा और छोटा आप अपने अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई भी रख सकते हैं या फिर लंबाई भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप ये देखेंगे बस नापना क्या है आपने, जहाँ से ये देखेंगे घटना शुरू हुआ था एग्जैक्ट देखेंगे ये आया है। ये देखिए ये यहाँ से ही घटना शुरू हुआ तो एग्जैक्ट आया है, देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी मैं नई चीज़ें आप लोगों के लिए लाती हूँ उसकी नोटिफिकेशंस आप